तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप इस सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस हेतु। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था कल सेट का, तो उसका पेपर नंबर 2, तो उसकी आंसर की आज हम देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, A linear DNA is 100% labeled at one end and has 3 restriction sites for Escherichia coli RI. If it is digested by Escherichia coli IR so that possible fragments are produced, how many of these fragments will be labeled and how many non-labeled? तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, इंक्लूसिव फिटनेस इज अ मेजर ऑफ। तो ये क्या होता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेटिव्स। ओके, तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, ये NMR is a very important technique for determination of biopolymer structure. NMR experiments are not limited to the study of proteins. Only which of the following represents a correct group of isotopes used to obtain resonance signals? तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, जो है क्रियो प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। तो ये क्रियो प्रिजर्वेशन, ये प्रोसेस किसका होता है? ये प्रोसेस होता है एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन का। ओके, ये मतलब एक्स सिटू इन विट्रो कंजर्वेशन का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड एन इंसेक्ट वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन। तो इसमें का आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन। ओके, देन इसके बाद देखो है 6 वाला क्वेश्चन, जो है Hepatinoviruses, example hepatitis B viruses differ from other DNA viruses as their genome replication involves. तो इसमें क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी बी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आएगा। ओके, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इन द फर्मेंटर द टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रॉथ इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा हेड स्पेस। ओके, यानी बी। तो उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी ओनली बाय फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन 9 वाला क्वेश्चन है, इन द फर्टिलाइज्ड एग कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी इन इनिशिएटेड बाय। तो ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा कैल्शियम से। ओके, तो उसके बाद है 10 वाला क्वेश्चन, when the velocity of enzyme activity is plotted against substrate concentration which of the following is obtained। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हाइपरबोलिक कर्व। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, एंटी कैंसर ड्रग्स साइक्लोफॉस्फेमाइड इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी बाय ग्लूटाथियोनेशन रिएक्शन, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑक्सीडेशन। ओके, तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसमें क्या होता है? ओके, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो उसके बाद है 13 वाला, मैंग्रोव स्वैम्प्स आर फाउंड इन। तो ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्ट में फाउंड होते हैं। ओके, तो उसके बाद है 14 वाला होता है, 14 में क्या है? इंडिकेट द आयोनिक स्पीसीज दैट predominates at pH 4, 8 and 11 फॉर अमोनिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए वाला। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट्स एज अ पोजिशनिंग फैक्टर फॉर RNA पॉलीमरेज सेकेंड एंड बाइंड्स टू द प्रमोटर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो उसके बाद है TI प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद है विच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मार्कर फॉर लाइसोजाइमल फ्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, देन उसके बाद है द फॉर्मेशन ऑफ जेड रिंग इन बैक्टीरिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा सेप्टेट फॉर्मेशन। ओके, तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पे देखने, यहाँ पे दिखा। ओके, डी।
तो उसके बाद है अ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स ग्रोन इन एडहेरेंट कल्चर कंटेन 0.4 mg प्रोटीन पर 10⁶ cells. Actin comprises 4.5% of the total protein. Given the MR of actin is 42,000 Daltons and Avogadro number is 6.02 into 10⁻23. Which of the following equals the mean number of the actin molecules per cells? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो उसके बाद है द ग्रुप्स विच आर इवॉल्व फ्रॉम मोर देन वन एंसेस्टर आर नोन एज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल एनिमल? तो इसका थोड़ा सा आंसर्स जो है वो मुझे मिला नहीं है, मगर इसका जो सिमेट्रिकल एनिमल जो होगा तो वो मेरे ख्याल से होगा हाइड्रा। ओके, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल म्यूटाजीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जीनोम बाय द डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग जीनोम रेप्लिकेशन? जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? जो ऑप्शन नंबर बी है, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन द सोमैटिक सेल्स ऑफ ओविल डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रियोज द फेनोमेना इज कॉल्ड? तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एडवेंटेटिव एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। देन है 27 वाला, ग्लोबिन सिंथेसिस इज द एब्सेंस ऑफ हेमी इन आरबीसी इज रेगुलेटेड बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस फैक्टर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। In anaerobic glycolysis, 2 moles of inorganic phosphate are used per mole of glucose consumed. Which of the following enzyme catalyze the uptake of inorganic phosphate? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर है देखो सी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द रूबिस्को एंजाइम द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड? तो क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो देन अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल सेक्रेटरी यूनिट ऑफ द सेफेलोकॉर्डेटा? ओके, सेफेलोकॉर्डेटा में जो यूनिट है वो क्या होगा? ये फर्स्ट ऑप्शन। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, वेजमैन प्रपोज द थ्योरी ऑफ? जो इसने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? कम्युनिटी ऑफ जर्मप्लाज्म की। तो उसके बाद है आरएपीडी मार्कर इज? तो ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन था, इसका क्या है? ये डोमिनेट है। ओके, देन 33 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एब्रिवेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डायसेंट्रिक एंड असेंट्रिक क्रोमोसोम्स? इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो देन इन अ हाइपोथेटिकल डिप्लॉयड एनिमल स्पीसीज देयर इज अ locus with 2 alleles A and B. If A and B are codominant, then how many different phenotypes are possible in this species? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है, इफ अ वुमन हैविंग ब्लड ग्रुप ए विथ AO genotype married a man having a blood group with BB genotype, the expected proportion of the heterozygotes among their children is? तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ओके, तो यहाँ पर है टाइप ऑफ माइग्रेशन वेयर मरीन फिशेस माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन इज? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द प्रोपेलर ट्विस्ट इन बी फॉर्म ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन है, द प्रोटीन बाइंडिंग साइट इन डीएनए कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट? तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर ए। देन नोबल ल्यूरेट बारबेरा मैकक्लिंटॉक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंट ब्रेकेज ऑफ मेस क्रोमोसोम 9 ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोजोन्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ओके, देन है अभी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश जेनेटिक डिसऑर्डर? तो ये किससे होता है? एक्स लिंक रेसेसिव से। उसके बाद है क्वेश्चन, सोडियम डोसिल सल्फेट
इज यूज्ड व्हाइल सेपरेटिंग प्रोटीन बाय पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी। ओके, सो 42 वाला है, देखो साइटोकैलिसिन डी इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल नॉट बी हिंडर्ड। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन 43 वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फॉल्स। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। According to Orapin, which of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? जो 44 वाला जो आंसर है इसमें वो क्या आ जाएगा, डी। लाइफ इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड एज अ दैट वर फॉर्म्ड बाय। तो 45 का जो आंसर है वो है सी। ओके, देन है देखो व्हेन अ टैक्सॉन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन देन इट इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको एंडेमिक कहते हैं। ओके, तो उसके बाद है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी माइस डू नॉट हैव। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा बी एंड टी सेल्स। ओके, द लाइकेंस रोसेला इज सोर्स ऑफ। तो ये किसका सोर्स है, ये डाई का सोर्स है। ओके, तो सीजनल एक्टिविटी ऑफ अ कैम्बियन लीड्स टू। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिंग पोरस वुड हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ। तो इसका ऑप्शन है डी। तो उसके बाद है द एंजाइम एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लाइगेज। ओके, देन अभी अकॉर्डिंग टू वेबिलॉव मैंगो नोबल है इसका आंसर। तो बहुत बार हमने पढ़ा था ओके ये क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द प्रीसाइज लोकेशन ऑफ द रेडियो आइसोटोप लोकेटेड इन द स्पेसिमन। तो ये जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद है इन बैक्टीरियल ग्लूकोज phosphotransferase system glucose is converted to glucose 6 phosphate. what is the source of phosphate? तो इसका क्या आ जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आ जाएगा क्रिएटिन फॉस्फेट। मगर इसमें मुझे बी भी लग रहा है, मगर आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP एंड गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट कैटाबोलिज्म इन नॉर्मल ह्यूमंस इज। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इन अ प्रोटीन हैव अ पर्टिकुलर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसका 56 का क्या आ जाएगा, सी मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद है व्हेन बैक्टीरिया ग्रोइंग एट 20 डिग्री सेल्सियस आर ट्रांसफर्ड टू 40 डिग्री सेल्सियस दे आर मोस्ट लाइकली टू सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन लिपिड विथ मोर। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। ओके, तो उसके बाद है द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी वी वुड यूज टू एग्जामिन बैक्टीरिया दैट आर स्टेन्ड बाय अ ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इज। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। देन अभी ये मिसेंटेरिस आर फाउंड इन। तो मिसेंटेरिस कहाँ पे फाउंड होता है, ये बी। ओके, तो देन अभी 60 वाला क्वेश्चन है इन द DNA सीक्वेंस इफ न्यूक्लियोटाइड A इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोटाइड G द रिजल्टिंग म्यूटेशन विल बी अ डैश म्यूटेशन। तो ये कौन सा म्यूटेशन होगा, ये म्यूटेशन होगा ट्रांसवर्जन होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर Na के एटीपेज, मतलब सोडियम के एटीपेज। ओके, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद है द सीक्वेंसिंग ऑफ डैश हेल्प्ड इन्वेस्टिगेटर कंक्लूड दैट ऑल लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन। तो इसका क्या आ जाएगा, RNA। ओके, तो बाद में है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो बी करेक्ट है। ओके, तो उसके बाद है हाइब्रिड जोन इज अ रीजन वेयर
ये इसमें क्या होता है हाइब्रिड जोन में, हाइब्रिड जोन का क्या आ जाएगा, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन मीट एंड इंटरब्रीड टू सम एक्सटेंट। ओके, तो उसके बाद है द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इंक्रीज विथ, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो पेप्टाइड एंटीजन असेंबल्स विथ क्लास 1 MHC एडेड बाय, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, चैपेरॉन। ओके, तो उसके बाद है टाइप 2 ग्लाइकोन स्टोरेज डिसीज दैट इज पॉम्प डिसीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द डिफेक्टिव एंजाइम इज, तो इसका आंसर क्या है, सी। ओके, तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज, तो ऑटोइम्यून डिसीज कौन सा है, ये डी वाला। ओके, तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीफी अ रेगुलेटरी जीन अरेबिडोप्सिस थैलिना, ओके थैलियाना इज करेक्ट, तो उसका जो आंसर आएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 वाला आ जाएगा। ओके, उसके बाद है देखो 70 बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इंक्लूड नेम ऑफ द प्लांट इन 2 वर्ड्स दैट डेजिग्नेट। ओके, तो इसका जो आंसर, ये तो हम 11th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। ओके, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक इपिथेट। द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर राइस ब्लास्ट डिसीजेस, तो इसका जो आंसर है, इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, मतलब मैग्ना पोर्थीग्रीसिया। ओके, अभी है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पोटैटो इज, तो ये जो पोटैटो का जो आंसर है वो पेरू में हुआ था। ओके, तो देन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यूजेस यूरियास टू counteract a chemical defense in a human organ in which it lives, this chemical defense is, तो ये केमिकल डिफेंस कौन सा है, तो ये केमिकल डिफेंस होगा, इसका मे बी सी ही आएगा। ओके, इसका कंफर्म नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शुगर्स इज ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो इसका आंसर सबको पता है, बी। ओके, तो उसके बाद है द एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज डैश अमीनो एसिड प्लस ATP प्लस tRNA, देन अमीनो एसिड tRNA प्लस AMP प्लस PPI, तो ये जो आंसर इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्हेन अ रॉबिन ईट्स एन अर्थवर्म द फॉलोइंग हैपन्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। तो 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेडिमेंटरी साइकिल बिकॉज इट्स रिजर्वायर इज सेडिमेंटरी रॉक, तो इसका आंसर क्या है, फॉस्फोरस साइकिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन बाइंड्स टू कैल्शियम ड्यूरिंग एक्साइटेशन कॉन्स्ट्रक्शन कपलिंग, तो इसका जो आंसर है वो है डी। Both the substrate A and B must be present at the enzyme active site simultaneously. It is a characteristic feature of, तो एक किसका कैरेक्टरी फीचर होगा, तो ये जो कैरेक्टरी फीचर होगा वो होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स डिपेंड्स ऑन द, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो देन हाउ मेनी डिफरेंट लीनियर ट्राइपेप्टाइड कैन बी मेड from 3 different L-alpha neutral amino acid using each amino acid only once in the chain, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये 6। ओके, देन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हैव डेवलप्ड, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, देन ये जो MSTRPES इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, तो देन है अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ओके, तो इसका आंसर तो अभी पता नहीं है। ओके, तो इसका आप एक बार चेक कर लीजिए। तो उसके बाद है एज अ पार्ट ऑफ द कार्डियन क्लॉक ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP टू PER is required. This is achieved by one of the following, तो इससे किससे होता है, ये कैशियन काइनेज से होता है। देन है इन द लेग सक्सेशन द स्टेजेस आर ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग ऑर्डर,
तो ये क्या होता है, ये ऑलिगोट्रॉपिक, देन मेसोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक होता है। उसके बाद है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो कैरिंग कैपेसिटी किससे होती है, ये नेट प्रोडक्शन से होती है। क्लोरोफिल बी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्लोरोफिल ए बाय हैविंग अ डैश ग्रुप इन प्लेस ऑफ डैश ग्रुप। तो ये क्या होगा, ये फॉर्मिल और मिथिल होगा। ओके, देन है 90 द प्रोटीन्स दैट आर सॉर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आर डैश इन नेचर। तो ये कौन से नेचर के होते हैं, ये एम्फीफैटिक नेचर के होते हैं। अब ये नॉर्मल आरबीसीज ये क्या होती है, ये न्यूक्लिएटेड इन कैमल्स। ओके, देन 92 which one of the following pairs execute their functions by binding with cytoplasmic receptor। जो ये है इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा देखो ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देन है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना कैन बी इंड्यूस्ड बाय, तो इसका इथिलीन है। ओके, देन जो है डिप्लोस्पोरी एंड पार्थेनोजेनेसिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एडवेंटेटिव एम्ब्रियो आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू कॉम्बिनेशन फॉर काला अजार डिसीज। तो ये बहुत बार हमने पढ़ा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, इसका सीधा आंसर ही हम निकालते क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, तो देन डैश आर द सिंपलेस्ट ट्रांसपोजल एलिमेंट दैट कंटेन इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस एट ईच एंड अ जीन इनकोडिंग ट्रांसपोजेस। ओके, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, तो देन अभी है द कॉमन फीचर ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियोफेजेस। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अभी 99 वाला है आगे, प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज इनहिबिटेड बाय, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी है। और देन जो विथ रेफरेंस टू प्लांट्स गायनोजेनेसिस रेफर्स टू, तो गायनोजेनेसिस किससे होता है, ये इसका होगा सी।